और देखो अब सुनो, साझेदारी क्या होता है। हम लोग सब मिलकर अगर बिजनेस करते हैं, ठीक है क्या, तो सब तो एक रकम पैसा तो ना सेम पैसा तो देंगे नहीं क्या, कोई ज़्यादा देगा कोई कम देगा ना, बोलो ऐसे ही देता है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा साझेदारी। वैसे तो जो बिजनेस होता है, ये दो आदमी से ज़्यादा अगर बिजनेस करता है तो साझेदारी में ही होगा, पार्टनरशिप में ही होगा क्या, बोलो होगा कि नहीं। कितना भी कहेगा कि चलो हम लोग एक कंपनी है, कंपनी एक परिवार है, फिर भी ना तो पर्सनल लाइफ ही होता है क्या। तो फिर क्या होता है कि जो आदमी अपना अपना जो रुपया इन्वेस्ट करता है एक कंपनी में ना, पर्सनली आदमी इन्वेस्ट करता है एक कंपनी बना के उसमें, ठीक है, दो या दो से अधिक आदमी, ठीक है, और उसी के अनुसार जितना टाइम इन्वेस्ट करता है, जितना टाइम के लिए मीन्स टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करता है उस रुपये को, उसी के अनुसार वो प्रॉफिट भी लेगा, ठीक है, उसी के अनुसार क्या लेगा, वो प्रॉफिट भी लेगा। इसी को कहते हैं साझेदारी, ठीक है। बस इतना समझो कि दो से ज़्यादा आदमी अगर साथ करेंगे ना बिजनेस, तो उस अनुसार प्रॉफिट लेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, साझेदारी। जैसे सुनो, 3 फ्रेंड है, ठीक है, एक 500 रुपया दिया, 5000 कर लेते हैं, 5 लाख कर लेते हैं क्या, 5 लाख रुपया, ठीक है। एक 7 लाख रुपया देता है, ठीक है, एक मानो कि 8 लाख रुपया देता है, ठीक है। ये बिजनेस स्टार्ट करता है, तो बोलो प्रॉफिट बराबर लेगा दोनों, नहीं तीनों लेगा, क्योंकि क्या कहेगा कि जिस अनुपात में हम रुपया लगाए हैं ना, उसी अनुपात में मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, यही कहेगा ना। बोलो 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 ना, ये क्या है, कैपिटल है, क्या है, ठीक है, पूंजी है, ठीक है। अब मेरा हिंदी अब सुधरने लगा है, अब बहुत हम लिखने लगा हूँ लगभग अब ना, ठीक है। नहीं वो लिखने के लिए पूंजी कितने दिन के लिए लगाएंगे, तो टाइम चाहिए ना, बोलो टाइम चाहिए। कैपिटल को सी से डोनेट करेंगे, इसको टी से डोनेट करेंगे, तो सीटी हो गया है ना। अब क्या लोगे, प्रॉफिट लोगे ना, सिटी, तो सिटी बजाओ प्रॉफिट लो, ठीक है। अब सुनो, हाँ, अब 12 अगर मंथ होता है, तो देखो ये दोनों गुना करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा ना। ध्यान से सुनो, अगर मुझे कैपिटल बनाना है, मैंने बोला था ना तुम्हें एक बार कि अगर मूलधन मैं अगर 5000 मानता हूँ, ध्यान सुनो, टाइम अगर 2 साल में मानता हूँ, रेट अगर कहता हूँ 10%, मैं 2 तरीके से इसको निकाल सकता हूँ। एक तो मैं टाइम से गुना करके इसको कैपिटल ही बना लेता हूँ और कहता हूँ मेरा जो हाँ मूलधन है कितना है, 10,000 है ना, 10,000 का 10% मुझे प्रॉफिट हो या इंटरेस्ट हो बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। इसका मतलब मैं मूलधन को टाइम में गुना करके ये जो आ गया, ये एक टोटल मूलधन बना लिया मैंने। तरीका एक ये है। दूसरा तरीका है कि मैं मूलधन जो ओरिजिनल मूलधन है, तो ओरिजिनल मूलधन को ओरिजिनल मूलधन में ही रखे, और ये टाइम को रेट में गुना करके हम इसको प्रॉफिट परसेंट बना लेते हैं, या एसआई परसेंट कहो या इसको प्रॉफिट परसेंट कहो। तो मैं कहूँगा 20% प्रॉफिट हुआ तो भी मुझे 10,000 ही मिलेगा, 1,000 ही मिलेगा क्या। तो 2 तरीके से सोचता हूँ हम क्या। एक सोचता हूँ टाइम को जो मूलधन है उसमें अगर हम गुना कर लेते हैं, उसको एक होल मूलधन में उससे को पूरे मूलधन मान लेता हूँ, और देखता हूँ कि वो रेट को मैं प्रॉफिट मान लेता हूँ, जो रेट भी तो एक प्रॉफिट ही है ना। किसी को तुम इंटरेस्ट पर लगाते हो, क्या देता है, प्रॉफिट देता है ना, तो प्रॉफिट ही है। एक कहने का एक अलग सेंस है कि ना ये है रेट है ये, लेकिन वो प्रॉफिट हुआ
क्या बात समझ में आ गया? तो मैं क्या करता हूँ, यह अगर दोनों गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल हो जाएगा। इसी अनुसार मैं लूँगा ना, मतलब प्रॉफिट हो गया, यही आंसर हो गया। अगर कहेगा ना कि आप ऐसा कीजिए कि किस अनुपात में प्रॉफिट लीजिएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको कैपिटल बनाएंगे, जिस अनुपात में मेरा कैपिटल है उसी अनुपात में प्रॉफिट लेंगे ना। तो 12 तो सब कैंसिल ही हो जाएगा ना, गुना कर लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। CT को गुना करेंगे, क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया मुझे, ठीक है, प्रॉफिट मिल गया। अब प्रॉफिट मिल गया तो अगर मैं रेशियो देखूं तो कितना हो जाएगा, 5, 7 और 8 का गुना करूंगा तो गुना करके जो लिख आ जाए, या 60 हो जाएगा ना, या 78 हो जाएगा, जो हो जाएगा ना, 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा। इतना इतना मैंने पूंजी लगाया, लाभ नहीं, हाँ लाख, ठीक है, इतना इतना हो गया। ये क्या हो गया, ये सब तुम्हारा होल कैपिटल हो गया, और उसी के अनुसार मैं प्रॉफिट भी लूँगा। अगर प्रॉफिट मान लो कि ये सब मार्केट में ऐसा लगाया, ये इतना मंथ के लिए, ये इतना मंथ के लिए, अगर मान लो कि अगर इन जो तुम्हारा प्रॉफिट आया, ठीक है, प्रॉफिट आ गया, ये कितना है, ये 5 है ना, ठीक है, अगर मानो 20,000 प्रॉफिट हुआ, ये लगाया सब मिलकर एक दिन में 20,000, एक दिन में नहीं, टाइमिंग कितना है, 1 साल है, 1 साल में अगर मानो 20,000, ऐसे नहीं हो, 20 लाख मान लेते हैं ना, 20 लाख आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 20। तो मान लो कि 20 लाख अगर तुम्हारे पास ये हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो 20 लाख सब में बांटोगे, किस अनुपात में बांटोगे, जिस अनुपात में तुम लगाया है रुपया, इन्वेस्ट किया उसी ना, नहीं बराबर लोगे, कितना भी बड़ा दोस्त हो, क्या बराबर लोगे, नहीं लोगे ना, पैसा के सामने दोस्ती नहीं ना, ठीक है। बात तो सही है, ठीक है, पहले हम समझते थे पैसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं अब समझता हूँ, ठीक है, नहीं हम नहीं समझते थे, हम बस 3-4 साल में समझने लगे सब चीज़, समझे, जब से यहाँ रहने लगे ना, हाँ तब समझने लगे, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब समझ गया ना, इसको लिखो, ठीक है। अब देखो कितना टाइम से आई है, 1,000 कि 10,000, देखो ना 4 जीरो आएगा ना, ठीक है, तो इस पर भी इस सब गुना हो जाएगा, उतनी ही गुना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, 85,000 हो जाएगा। देख ये तो ठीक है ना, एक चलो हाँ, ओ यहाँ देखो मिस्टेक है, ये 15 नहीं, ये तो ठीक है ना, यहाँ ठीक है, ये 2 लाख है ना, ठीक है, 2 नहीं रहने दो, कोई 2 ही लाख रहने दो, ये तब हो जाएगा कितना, ये 70,000 हो गया, ये 80,000 हो गया, ये 50,000 हो गया, ठीक है। तो अपना जो, अब देखो ये सुनो एक बात ध्यान से, हाँ बोलो ना, पढ़ा कितना, मेरा बात ध्यान से सुनो, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट परसेंट, कैसे, 70,000 का लो ना, ठीक है, 7 लाख में 70,000, हाँ ये कितना परसेंट हुआ, ये तो सेम चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ नहीं होता नहीं, लॉजिक है ना, सुनो ना, लॉजिक ये है कि तुम्हारा ये टाइमिंग जो सेम हो गया ना, टाइमिंग सेम हो गया, और जितना ये मल्टीपल है इसका, इसी का मल्टीपल ये बढ़ रहा है ना, इसी का मल्टीपल है ना, इसी का मल्टीपल है ना, मल्टीपल सेम है, जिसके कारण परसेंटेज भी सेम है। अगर टाइमिंग बदल जाएगा तो फिर बदल जाएगा, अभी तो हम हाँ हमें समझाता हूँ ना, पहले ये लिखो ना, ठीक है, टाइम सेम है ये भी, ठीक है। पार्टनरशिप लिख देना, उसके बाद लिखना 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक कंपनी के लिए ठीक है कुछ निश्चित धनराशि कंपनी में निवेश करता है, कंपनी में
निवेश करता है तथा समान टाइम पीरियड या अलग अलग टाइम पीरियड के लिए ठीक है, समान टाइम पीरियड, ठीक है, समान समय अवधि। हाँ समान समय अंतराल नहीं, अवधि होगा, हाँ अवधि, ठीक है, समान समय अवधि या ठीक है असमान समय अवधि के लिए हाँ क्या लिखा, 2 या 2 से अधिक, पढ़ो तो एक बार, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति निश्चित धनराशि कंपनी में निवेश करता है तथा समान टाइम अवधि या असमान समय अवधि के लिए करता हो, ठीक है, इस ठीक है, तो करता हो तो इस तरह की व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं, ठीक है, इस तरह की व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं, ठीक है, इस तरह की व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं या पार्टनरशिप कहते हैं, बंद। ठीक, टोटल कैपिटल का रेशियो होगा वो बराबर है, क्यों कि टाइम पीरियड बराबर है सबका। अगर टाइम अलग अलग होगा, 6 मंथ होगा, इसका 8 मंथ होगा, इसका 9 मंथ होगा, तो क्या टोटल ना, टोटल ध्यान से सुनना, मैं एक चीज़ न्यू चीज़ लिख रहा हूँ, प्रॉफिट जो होगा सिटी बजा के होगा, हाँ ठीक है, होगा ना, ठीक है, इन रेशियो केस, इन रेशियो, हाँ क्या होगा, ठीक है, बात समझा कि नहीं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो ये जो सिटी जो हुआ, ये इसको कहेंगे टोटल कैपिटल भी बोलेंगे, क्या कहेंगे, टोटल कैपिटल भी बोलेंगे। ये दोनों गुना होगा तो टोटल कैपिटल का रेशियो आएगा या प्रॉफिट का रेशियो आएगा, वही बराबर ही होगा। क्या हो जाएगा, सिटी को गुना किए तो प्रॉफिट आया या टोटल कैपिटल आया, टोटल कैपिटल का रेशियो ना बराबर ही होगा प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन जब टाइम सेम रहता है, जब टाइम पीरियड सेम रहता है, तो ओरिजिनल कैपिटल का रेशियो और टोटल कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम ही होता है, क्या ना, हाँ यहाँ लिख देना, नोट में लिखो, नोट में लिखो, ठीक है, नोट में लिखो, जब कैपिटल का रेशियो दिया रहे, ठीक है, जब कैपिटल का रेशियो दिया रहे और टाइम पीरियड समय अवधि, ठीक है, टाइम पीरियड समय अवधि सेम रहे, समय अवधि सेम रहे, ठीक है, हेलो, हाँ प्रणाम, हाँ आ जाना, जब कैपिटल का रेशियो दिया है और समय अवधि समान रहे, हाँ तो समय अवधि समान रहे, ठीक है, तो टोटल कैपिटल, टोटल पूंजी, ठीक है, टोटल पूंजी अर्थात लिख लेना, उसमें कोष्ठ में घेर देना ऐसे, अर्थात, ठीक है, ठीक है, मूल पूंजी और टाइम का, मूल पूंजी इनटू टाइम लिख देना, मूल पूंजी ना, मूल पूंजी इनटू समय ना, शॉर्ट में लिख देना सिटी, सिटी ना, कोष्ठ में ही सब डालना, ठीक है, कुल पूंजी में लिखा ना तो वहाँ लिख देना मूल पूंजी इनटू समय, कोष्ठ में डालो, ठीक है। क्या मैं लिखा कि दिया रहे और समय अवधि समान रहे तो कुल पूंजी, ये लिख लिया ना ये कोष्ठ में, तो कुल पूंजी का रेशियो लिखना, कुल पूंजी का रेशियो, हाँ कुल पूंजी का रेशियो लिखा, कुल पूंजी का रेशियो
ठीक है, प्रॉफिट का कोमा देकर प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का हाँ प्रॉफिट का रेशियो और मूल पूंजी का रेशियो तीनों बराबर होगा। ठीक है, लिख लिया ना? चलो मैं अब लिखो फिर, नोट 1 लिख लिया, नोट 2 लिखो, ठीक है, नोट 2 लिखो। अगर मूल पूंजी का रेशियो दिया रहे, अगर मूल पूंजी का रेशियो दिया रहे, अगर मूल पूंजी का रेशियो दिया रहे, टाइम पीरियड का रेशियो अलग अलग रहे, अगर मूल पूंजी का रेशियो दिया रहे, टाइम पीरियड का रेशियो अलग अलग हो, सेम नहीं हो ना, समय अवधि का रेशियो अलग अलग हो, तो लिखना कुल पूंजी अर्थात क्वेश्चन लिख लेना, मूल पूंजी इंटू समय, मूल पूंजी इंटू समय, मूल पूंजी इंटू समय, ठीक है। कुल पूंजी का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा, कुल पूंजी का रेशियो अर्थात जो है ना कॉस्ट के अंदर ही लिखवा करो, ठीक है, अर्थात जो है ना, ठीक है। अब कहता है कुल पूंजी का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा, कुल पूंजी का रेशियो या अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन मूल पूंजी के अनुपात के बराबर नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। पहला एग्जाम्पल ये है, पहला नोट का एग्जाम्पल ये है, ठीक है, पहला नोट का एग्जाम्पल ये है। देखो इधर पहला में क्या है, इधर देखना, पहला का जो रेशियो है एबीसी का क्या है, एबीसी का मूल पूंजी का रेशियो क्या है, एबीसी का 5, 7 और 8। टाइम का रेशियो का अनुपात क्या है 1:1:1, सेम ही है ना। और जब प्रॉफिट गुना करूंगा तब तो प्रॉफिट होता है ना, तो 5 और 7 और 8, देखो ये ठीक है, गुना कर दिया तो इसी को क्या कहते हैं, कुल प्रॉफिट, टोटल कैपिटल, इसी को ना टोटल कैपिटल बराबर ही होगा किसका, ये प्रॉफिट का ना, ये मैं बराबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये दो देखो, ये कौन सा पूंजी है, प्रारंभिक मूल पूंजी वो, और टोटल कैपिटल और प्रॉफिट तीनों तो बराबर ही है ना, ऐसे मैं कहता हूँ, इसी को टोटल प्रॉफिट कहता हूँ। ये टोटल प्रॉफिट कहीं बुक में लिखा होने का नहीं रहेगा, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा हूँ। हाँ नहीं, कुल पूंजी भी नहीं रहेगा, समझा, ये कुल पूंजी मैं अपने तरफ से लिखा हूँ, याद रखना, ढूंढने नहीं लगना, ठीक है। जो बात समझा कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ देखो बराबर है, लेकिन मैं नोट 1 का एग्जाम्पल ये है, लिख लेना यहाँ, नोट 1 का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जो तुम लिखे हो ना पीछे वो लिख लेना, नोट 1 का एग्जाम्पल है, नोट 1 का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं नोट 2 का एग्जाम्पल है, तो मैं ऐसे लिखा कर नहीं लिखाता, मैं ऐसे भी चल जाता, लेकिन ये लिखा देता हूँ कहीं भूल ना जाओ। हाँ मैं कैपिटल जो है ना, मूल पूंजी, ठीक है, मूल पूंजी जो है, ठीक है, ये मैं सी लिखता हूँ, ठीक है, और ये मैं लिखता हूँ, वही लिख देता हूँ
अच्छा एक बात कहता हूँ, ABC का है, मैं रेशियो कहूँ ओरिजिनल कहूँ कोई दिक्कत नहीं होगा ना किसी को? ठीक है, ओरिजिनल से ही रेशियो निकाल लूँगा ना। ठीक है, तो 5, 7, 8 का था ना। ठीक है, अब जो टाइम जो मैं लिख रहा हूँ, टाइम इसको मैं कितना दिन के लिए रखूँ, कितने मंथ के लिए? चलो 3 मंथ के लिए रखता हूँ, इसको 6 मंथ के लिए रखता हूँ, इसको 9 मंथ के लिए रखता हूँ। ये तो ओरिजिनल है ना टाइम। क्या टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 और 2 3 हो जाएगा, क्या यही ना? तो इसको देखो, ये ओरिजिनल है। अब देखना क्वेश्चन अगर हार्ड पूछने के लिए कहे ना, उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद नहीं होगा। हाँ 3 6 वर्ष भी अति करेंगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो नहीं होगा, फिर तो रेशियो देगा तो वही ना, लास्ट फाइनली तो रेशियो वही देगा तुम्हें। फिर 3 3 कैंसिल लास्ट में करोगे क्या? इसको इसका भी ओरिजिनल गुना करोगे, फिर लास्ट में रेशियो लोगे तो भी वही देगा जो अभी इस रेशियो देगा, क्या बोलो? ये इसमें मैं गुना करता हूँ, ये लिखना ओरिजिनल टाइम है, ये रियल टाइम, ये टाइम रेशियो। ठीक है, ये टाइम रेशियो। ठीक है, गुना करता हूँ तो क्या देगा? ये सीटी को टोटल पूंजी कहेंगे, या उसको टोटल पूंजी का अनुपात और प्रॉफिट का अनुपात बराबर ही होता है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ प्रॉफिट। ये गुना करूँगा तो 5 देगा, ये 24, ये अनुसार प्रॉफिट बटाएगा। ठीक है, पैसा भी कम लगाया, टाइम भी कम दिया है, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? कम ही मिलेगा ना। ठीक है, पैसा भी ज़्यादा लगाया है और टाइम भी ज़्यादा दिया तो पैसा ज़्यादा लेगा ना। ये और पैसा ज़्यादा लगाया है और टाइम भी और ज़्यादा दिया और पैसा ज़्यादा लेगा ना। नहीं, अब देखो ऐसे भी तुम पीछे कितना माना था? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। ये फायदा तब क्या होगा? किसको? ये को फायदा क्या? कम फायदा हुआ, कम रुपया दोगे तो कम ही फायदा होगा ना। 5 फायदा हुआ तो ये 100% हुआ। फिर देखो ये ओरिजिनल का है मान रहे हो? मैं 5 लाख इसको बोलता हूँ, ठीक है, 5, हाँ समझ गया, ठीक। मैं कहूँ 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो मैं लगाया कितना? 15 लाख। ये लगाया कितना? 42 लाख। ये कितना लाया? 72 लाख। तो उसी अनुसार रुपया फायदा होगा, क्या? ठीक है, तो वही यही दे दिया। ये ओरिजिनल है, इसका रेशियो है। ठीक है, बात समझ रहा है ना? समझ रहे हो ना? बोलो। ठीक है, तो इस अनुसार में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ध्यान सुनो, कभी कभी देखो इधर प्रॉफिट सीटी बजा के, अगर इसका रेशियो दिया रहे और कैपिटल का रेशियो दिया रहे तो भाग देकर टाइम का रेशियो नहीं निकाल लोगे? नहीं, बात समझ रहे हो ना? अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया रहे, टाइम का रेशियो दिया रहेगा, भाग देकर क्या कैपिटल का रेशियो नहीं निकाल लोगे? मूल कैपिटल निकलेगा। क्या निकलेगा? मूल कैपिटल। क्वेश्चन में दिया ये नहीं लिखा रहेगा, नहीं भी लिख सकता है मूल कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल लिखेगा तो समझ लेना कि वही कैपिटल है, मूल कैपिटल है। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, ये भी लिख लो। ठीक है, लिखो ये, यहाँ लिख लेना टोटल। ठीक है, कैपिटल, ठीक है, इन रेशियो इजकल टू प्रॉफिट रेशियो इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, ओरिजिन कैपिटल रेशियो। ठीक है, ये लिख लेना ला। ठीक है, 20 इस रेशियो में कैपिटल में लगाया। सुनो ध्यान से, ए बी और सी 3 पार्टनर है, ये लगाया इस रेशियो में। अब मैं कहता हूँ, ध्यान सुनो, ये अपने कैपिटल का
50% रुपया 50%, ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, निवेश ठीक है। चलो 50% ही रखता हूँ। ये अपने रुपया का 50% 6 महीना के लिए लगाया, 6 महीना में निकाल लेता है। क्या मैं बोला कि यह अपने कैपिटल का 50% रुपया 6 महीने में निकाल लेता है, ठीक है ये। और ये अपने कैपिटल का, ठीक है, 33.33%, ठीक है, 4 मंथ में निकाल लेता है, ठीक है। ये जो है अपने कैपिटल का ना, अपने कैपिटल का 50% निकाल लेता है, ठीक है, निकाल लेता है, ठीक है। ये जो है अपने कैपिटल का 33.33% निकाल लेता है, ठीक है। ये, ठीक है, 20 ही मैं लगता हूँ 40%, ठीक है, 40%, ये 40% निकाल लेता है, ठीक है। और ठीक है, शेष रुपये को 12 टोटल टाइम पीरियड ऐसे दे दिया है। रुक जाओ कहेगा 12 मंथ के बाद, मतलब 1 साल के बाद प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा। सुनो मेरा बात, ABC 3 पार्टनर है, 8, 9 और 20 के रेशियो में कैपिटल लगाया, और ये अपने पूंजी का 50% निकाल लिया, अपने पूंजी का, ये अपने पूंजी का 33.33% निकाल लिया। कितने मंथ में? ये टाइमिंग 6 मंथ में, और ये कितना बोला था 4 मंथ में निकालता है, और ये मान लेता हूँ मैं 5 मंथ में निकालता है, ठीक है, 5 मंथ में निकाल लेता है, 5 मंथ तक रखता है और निकाल लेता है इतना %। तो कहता है किस में प्रॉफिट हुआ है इसका, मतलब प्रॉफिट का रेशियो निकाले। क्या कहेगा? प्रॉफिट का रेशियो निकाले। तो धैर्य से सुनो थोड़ा बात। तो मैं यहाँ देखो इसको 2 तरह से लिखूँगा, इसको 8 जो रुपया रहा, 8 रुपये, मैं इसको 8 रुपये ही मान लेता हूँ। 8 रुपया रहा, कितना दिन में रहा है? 6 मंथ में निकालेगा ये आधा, तो 6 मंथ के लिए तो 8 रुपया रहा, ठीक है। तो टोटल पूंजी कितना हो जाएगा? 6 मंथ का अगर देखूँ तो 48, 50% निकाला तो बचा कितना? 4, और 4 फिर आगे कितना मंथ के लिए रहेगा? 6 मंथ के लिए रहेगा। तो दोनों में कुल मिलाकर कितना हो गया ये प्रॉफिट? कितना हो गया ये? कितना हो गया? 72 हो गया ना, 24, 48, 72, ठीक है। कोई दिक्कत? 72 रुपया इसका क्या है? टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल है। यही इसका टोटल इनकम है। दूसरा तरीका और बनाने का, देखो मैं पहले ही मैं 8 को 50-50 कर लेता हूँ, 4 इधर 4, 1 4 12 मंथ के लिए रहेगा, 1 4 6 मंथ के लिए रहेगा। क्या ये अच्छा लगा? ये गजब लगा? बोलो। तो 4 हो जाएगा कितना? बोलो। 12 मंथ के लिए तो 48 हो गया। और मैं लिखता हूँ, मैं दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, ठीक है। मैं यहीं कर लिया, 8 को कर लिया 2 भाग में, तो 4, अब 4 को कितना? 12 मंथ, एक 4 को मैं कितना मंथ में किया? 6 मंथ। ये भी कितना देगा? 72 ही देगा। मैं यहाँ और दे देता हूँ, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। ये समझ में आया कि नहीं? 8 को मैं 2 भाग में कर दिया पहले ही, तो एक नहीं तो एक भाग तो कितना दिन के लिए रहेगा? टोटल 12। नहीं समझ में आया ये बात? क्या? हाँ, वही मैं देख रहा हूँ किसी फेस पढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कुछ को, ठीक है। नहीं अब सुनो, देखो 8 रुपया है, कहता है 2 भाग बांट दिए। मैं कितना भाग में बांटूँ पहले कहूँ? सुनो, हाँ ये अच्छा दोनों समझा रहा हूँ मैं। 8 रुपये नीचे वाला समझा रहा हूँ मैं। 8 रुपये को मैं मानता हूँ कि 8 भाग बांट देता हूँ, तो सबके पास 1-1 रुपया रहेगा ना। अगर कहूँगा कि 12 मंथ के लिए लगाओ, तो सबका 12 मंथ के लिए लगेगा ना, ठीक है। बात समझ गया ना? अब कहूँगा इसको 3 भाग में बांटो, 2 और 3, फिर जाकर मैं 3, ठीक है, 3 भाग बांट दिया। फिर कहूँगा 12 मंथ के लिए लगा दो, तो सबका 12 मंथ का लगा ना,
ठीक है। मैं अब कहूँगा कि 3 भाग में इसको बांट लो, इसको 12 मंथ के लिए लगाते हैं, ये इसको मैं लगाता हूँ 6 मंथ के लिए, तो कह सकता हूँ ना अलग अलग। तो मैं पहले ही अगर मैं 8 को मैं देखो 8 को मैं 2 भाग में बांटा, कहता है 50% निकाल लेते हैं, तो मैं अभी नहीं जानता हूँ कि कितना मंथ, तो पहले मैं बांट लेता हूँ 8 को 50%, तो 4 हो गया। तो एक भाग को जानता हूँ, देखो एक भाग को टाइम पीरियड कितना है? 6 months। नहीं 12 मंथ टोटल है। तो कुछ रुपया ऐसा होगा कि जो हम कितना दिन के लिए लगाए हैं, 6 ही मंथ के लिए लगाए होंगे ना, उसके बाद वो निकल कर कहाँ चल गया होगा? अपने घर ना, जेब में, ठीक है। तो कौन रुपया जेब में गया होगा निकल कर? यही ना। तो ये 6 मंथ के लिए निकल कर चल गया, और ये जो बचा है तो 12 मंथ के लिए रहेगा ही ना, आगे भी चलेगा नहीं। ये 6 मंथ तो चला ही है, 6 मंथ और चलेगा ना, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूँ। दूसरा तरीका ये था कि 8 को मैं 6 मंथ के लिए पहले रख लिया, 6 मंथ रहा ये, तो 6 मंथ के लिए पहले टोटल कर लिया। उसके बाद आगे मैं इसको फिर कितना, आधा को मैं रखता हूँ 6 मंथ के लिए, तो मैं आधा को 6 मंथ के लिए रखा। क्या 2 तरीका है इसको कहने का, ये समझ लो दोनों तरीका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं और आगे चलता हूँ। अब मैं कहा कि इसको कितना 33.33%, तो पहले ये कितना मंथ के लिए लगाया हूँ? 4 मंथ के लिए। तो मैं ऐसा 2 तरीका में कहूँगा, इसको कहूँगा कि 9 को 4 मंथ के लिए रखा, अब फिर जाकर अब निकाला, कितना परसेंट निकाला? 33.33%। मूल पूंजी का हमेशा याद रखना, ये नहीं कि इसी टोटल का नहीं, मूल पूंजी का। तो मूल पूंजी हम दिए कितना थे? 9 रुपया, और 9 रुपया के निकाल लिए कितना? 1/3, तो बचा कितना? 3 रुपया, ठीक है। कितना? 6 बचा, 3 निकाल ले, बचा 6, तो 6 ही रुपया इन्वेस्ट करेंगे। और अगले कितना दिन के लिए? 8 मंथ है ना, 4 मंथ के लिए ये था। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या कर लेंगे, पहले ही 9 था, अब ना 9 और 6 कर लेंगे। देखो ये दो पार्ट में इसको हम बांटेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट था कितना? 9 को 9 और 9 ये था ना, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। 4 मंथ वाला 8 मंथ कितना कितना बांटू? एक ध्यान सुनो, कितना बांटू इसको? 6 3 बांटू, तो क्या क्या बांटू वो तो बताओ तुम मुझे। ये 4 बांटे थे, ये कितना बांटू? 12 मंथ के लिए कौन रुपया रहेगा? आधा। ये 6 वाला रहेगा, 3 रुपया रहेगा। मूल पूंजी वाला रहेगा। 9 को मैं 3 जोड़ 6 लिखूंगा, ये 6 रुपया कितने दिन के लिए ही है? 8 महीने। वो तो 8 मंथ के लिए है। वो सब मूल पूंजी नहीं है, 8 महीने के लिए। क्या समझा रहे हैं? मैं 12 मंथ किसको रखूंगा? मैं कैसे इस तरीका को तो तू समझा, ये तरीका मैं अगर समझाऊं तो कैसे समझोगे? वो तरीका से समझना। 1/3 भाग तो रहेगा सर टोटल 4 मंथ के लिए, 6 भाग रहेगा 12 मंथ के लिए। सुनो ध्यान से, जो निकल गया वो कितने के लिए रहेगा? नहीं रहेगा। जो देखो 9 में 9 का 2 भाग किए, 6 और 3, तो कौन भाग मतलब स्टेबल है? 6 वाला। और निकला कौन? 3 वाला। तो 3 वाला कितना दिन रह के निकला होगा? 4 मंथ। इसलिए नहीं 4 मंथ रह के ना, ये कितना दिन रहेगा? 12 मंथ। बात समझ आया? लिखना इधर है, ये इधर वाला नहीं लिखना, पहले ये इधर लिखना है। समझ में आया? बोलो। दोनों समझना जरूरी है, भले तो बनाओ तुम जो मर्जी, तुम्हारा जो तरीका, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आया? ये दोनों उतने देगा जितना देना चाहिए। कितना देना चाहिए बोलो? ये 36 हो गया, और ये हो गया कितना? 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 84। कोई दिक्कत ना ना। चलो अब आते हैं इसमें।
अब सुनो 20 कितना दिन, अब देखो 40% निकालते हैं 5 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद। ऐसे भी कहेगा समय से 4 मंथ पहले ही निकाल लिया, ऐसे ही बोलेगा, नहीं बोलेगा? ठीक है, अभी तो मैं ये बोला ना कि 40% 5 महीना के बाद निकालता है, ये ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, ऐसा इसको बोलने का एक और तरीका है, समय टाइम पीरियड से 7 मंथ पहले ही निकाल लिया, तो अभी वही बात हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? जी, समय नहीं, रहते निकाल। हाँ, बातों को समझो। ठीक है, तो वही बात है। तो 5 मंथ के लिए लगाया कितना 20, और निकाला कितना 40%, तो कितना बचा कितना, तो 12 को लगाएगा ना ब्रेस्ट। हाँ, ये नहीं कि वही लगा देना। ठीक है, तो 12 को लगाया कितना 7 मंथ के लिए, क्या गलत है, सही है, सही है। अगले अलग लगाएगा ना। हाँ, अब दूसरा तुम तरीका, और दूसरा तरीका में तू कर सकते हो कि 20 जो है 2 भाग में बांटेंगे, तो जो निकाल रहे हैं जो रुपया वो कितने दिन के लिए रह के निकलेगा, 5 मंथ ना। हाँ बोलो। 12 जगह 16 होगा, 12 जगह 16 होगा। तो ये 8 दिया ना, तो 12 ही तो है बंधु, 16 कैसे? 40% निकाला। 20 का 40% कितना 8, अब 20 में घटा दो 8। ठीक है, 20%। चलो सुनो, अब मैं ऐसा कहता हूँ कि जो 8 जो था तुम्हारा कितना मंथ रह के निकला ना, तो 2 तरीका है। तो वो 8 तुम्हारा जो ये है 5 मंथ रह के निकला, तो जो तुम्हारा 12 होगा ये कितना मंथ रहेगा, 12 ही ना। जो बचा पूरे मंथ रहेगा। हाँ इसमें सोचना क्या? हाँ हाँ, वही बात है। ठीक है, तो कितना हो गया 144 प्लस 40 कितना हो जाएगा 184। अब प्रॉफिट का जब रेशियो निकालोगे ना, प्रॉफिट का रेशियो 72, 84 और 100 कितना आया 84। अब इसको रेशियो लो कितना आता है, ये लिख लो। ठीक है, बात समझे? चलो, उसको क्या कहते हैं, पूंजी लगा के छोड़ दिया। हाँ हाँ, सुस्त कहते हैं। ठीक है, सुस्त है ये बेचारा। ठीक है, सुस्त पार्टनर साझेदार है ये। ठीक है, एक जो साझेदार है सक्रिय है। हाँ, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, समझे? सक्रिय वाला सब जानना चाहिए। मैं इस पर मैं डिबेट करूंगा, समझे? इस पर मैं डिबेट करूंगा ना, समझ लोगे कि ज़िंदगी कहीं नहीं है, ज़िंदगी है जो यही है। ठीक है, चलो। सुस्त साझेदार और यह सक्रिय साझेदार, इसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। ठीक है, सुतल का। हाँ, ठीक है। कैसे होता है स्पेलिंग बोलो, SL यही ना, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर है ये एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है। ठीक है, इसको कहते हैं सुप्त पार्टनरशिप कहते हैं, बहुत जगह लिखा रहता है ना, सुप्त साझेदार ऐसे भी लिखा रहेगा तुम हिंदी में। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये क्या कहता है, रुपया तो लगा दिया, नहीं कहता है कि भाई रुपया लगा देंगे जितना हमसे काम नहीं करवाओ, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो जो एक्टिव है वो क्या कहेगा, भाई रुपया लगाते हैं, उस अनुसार में तो हम पूंजी तो लेंगे, प्रॉफिट तो लेंगे उस अनुसार, लेकिन जो हम एक्टिव हैं, तुम्हारे पूंजी की देख रेख कर रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस की देख कर रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रुपया भी लेंगे। तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा रुपये पहले जो एक्टिव के लिए, जो एक्टिव है, एक्टिव के लिए जो ये फी लिया, ये जो किराया लिया या वो अपना वेजेज जो लिया वो पहले ही ले लेगा, उसके बाद जो बचेगा वही ना रेशियो में अनुपात बांटेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में? नहीं समझ में? मैं ये बताता हूँ, इधर ध्यान सुनो।
3 पार्टनर है, ए बी सी, 3 पार्टनर है। ये 8, पिछले कितना था ये 9 और ये 20। अब ध्यान सुनो, ये अनुसार है ना। अब सुनो, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं कम छोटा सा ही लेता हूँ, 5 और 7 और 8 का रेशो लेता हूँ। टाइम पीरियड मैं तीनों 12 मंथ के लिए लगा दिया, तो मतलब टाइम पीरियड कितना 1:1:1 का। ये टाइम, ये कैपिटल था, ये टाइम था, मैं लगा दिया। अब जो प्रॉफिट होगा कितना होगा 5:7:8 ही होगा। लेकिन जो है ना ए पी जो है ना स्लीपिंग पार्टनर है और सी क्या है एक्टिव पार्टनर है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए एंड बी, ठीक है, स्लीपिंग एस पी है, स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, और सी जो है ना एक्टिव पार्टनर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये 100 रुपया टोटल, देखो टोटल जो प्रॉफिट जो हुआ ना, टोटल प्रॉफिट जो हुआ मैं मान लेता हूँ पिछले ही क्वेश्चन में लेता हूँ 2 लाख। कितना है 2 लाख। 2000 अच्छा चलो 2,000 मानते हैं, 2,000। ठीक है, मैं 20,000 मान लेता हूँ, 20,000। ठीक है, 20,000 प्रॉफिट हुआ। बात समझ यहाँ आ रहा है ना। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये टोटल तो प्रॉफिट इतना हुआ, लेकिन सी कहता मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, तो मैं क्या करूँगा 200 रुपया के डेली लूँगा वेजेज के रूप में। क्या मैं देख रेख कर रहा हूँ, तुम रुपया लगा दिया, सो गया है, तो बिजनेस ऐसे चलेगा। तो कहता मैं एक्टिव हूँ ना, तो मैं 200 रुपया का डेली लूँगा। ठीक है, डेली नहीं मतलब मंथली लूँगा, 2,000 का मैं मान लेता हूँ, 2,000 का मंथली लूँगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं 200 का, मैं 500 का मान लेता हूँ, 500 मान लेता हूँ, 500 का मैं क्या लूँगा मंथली लूँगा, तो साल में कितना हो जाएगा 60। तो मैं कितना हो गया 6,000 हो गया। तो 6,000 तो पहले ही लेगा ना बंदा, तो सी ले लेगा 6,000, तो बचा कितना 14,000। ये अब जाकर बांटेगा, ये हो गया था 20, अब 20 हो गया था 14,000, तो कितना गुना 700 गुना। तो 700 गुना मैं अब करता हूँ, 700 गुना, तो 3500 ये हो गया, 700 ये हो गया, 4900 ये हो गया, ये कितना हो गया 56 हो गया, 700 गुना 56। अब देखो, अब जाकर मैं कहूँगा कि सबका अलग अलग कितना रुपया था, ए बी सी का अलग अलग, तो मैं यहाँ जोड़ूंगा ना 6,000, इसमें और जोड़ूंगा ना, तो कितना हो गया ठीक है। इसका मतलब कि ये 3500 होगा, इसका 4900 होगा, ये कितना हो जाएगा 11,600 हो जाएगा। क्योंकि एक्टिव के रूप में ये रुपया कितना कमा लिया 6,000 रुपया ये कमा लिया। ठीक है, देख लो ना। ठीक है, अरे यहाँ देखो ना 202066 ना, हाँ ये मैं यहाँ लिख दिया तो यहीं जोड़ दोगे नहीं। ठीक, बात समझ आ गया ना। चलो लिख लो, ये भी समझ लिया, कंसेप्ट खत्म, आप सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसमें कुछ था